नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज है शुभ दीपावली। इसलिए मेरे सभी दर्शकों को विश यू हैप्पी दीपावली। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके व्यवसायिक स्थल में निरंतर बनी रहे। इसलिए मैं कामना करता हूं कि जितने भी मेरे प्रिय दर्शक हैं, पूरे वर्ष माता लक्ष्मी आपको धन, वैभव, सुख और समृद्धि की प्राप्ति करे, ताकि आप अपने जीवन में जो भी काम जो सोच रखे हैं, जो धन के द्वारा रुका हुआ है, वह सभी पूर्ण हो और आप भी जीवन में पूर्ण रूपी सुखी जीवन व्यतीत करें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। हर बार की तरह इस बार भी स्वागत करता हूं आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 13 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर किसी कारण से ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है, तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। ऐसे ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप चंद्र राशि के अनुसार इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप जन्म लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो चंद्रमा का फल होता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करते हैं और चंद्रमा हमारे जीवन में मन का कारक होता है। यानी हमारा मन में जो भी स्थितियां बनेंगी हमारे कर्म क्षेत्र में वही होगा। इसलिए अगर ये सप्ताह चंद्रमा की बात अगर करूं तो 13 नवंबर को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, लेकिन चंद्रमा के साथ सूर्य, मंगल और केतु की युति होगी। अतः सूर्य और मंगल मित्रवत संबंध तो जरूर हैं जो चंद्रमा के बल को बढ़ाएंगे, लेकिन केतु के साथ विराजमान होने का मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा सा तनाव से और डिप्रेशन से बचना चाहिए और थोड़ा सा व्यर्थ के खर्च से। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और बुध के साथ रहेंगे। एक तो नीच का, ऊपर से वृश्चिक राशि में होना, मैं यही बोलूंगा कि इस समय अपने आलस्यपन का त्याग करके रखिए और इसके अलावा किसी भी हाल में वाणी पे नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है वो धनु राशि में रहेंगे। एक तो मित्र की राशि, ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण रूपेण बन जाएगा गज केसरी योग। अतः इस समय आप अपने जीवन के कुछ बड़े कर्म क्षेत्र में सफल हो सकते हैं या कोई रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा जो है वो मकर राशि में रहेंगे। निश्चित तौर पर शनि की राशि है, लेकिन मकर राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ना अत्यंत शुभ और लाभकारी फल रहेगा, क्योंकि मंगल और चंद्रमा के मध्य में मित्रवत संबंध है। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें मैं सबसे पहले प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले 13 नवंबर को चंद्रमा जो है ये आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। अतः यह समय व्यापार और तरक्की के लिए काफी अच्छा है। विवाह के कुछ बेहतर रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव करने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में नौकरी को लेकर के कुछ बेस्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। ये समय अच्छा नहीं रहेगा। इस समय ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। हेल्थ इशू थोड़ा हो सकता है। आपको माता से कलेश या माता से मतभेदता से बचना चाहिए। आपके अंडर जो काम करते हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान आपको नहीं देना है जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर के जाए। ससुराल पक्ष से रिश्तों को ठीक करना है। हालांकि चंद्रमा का द्वितीय भाव पर दृष्टि, धन की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के रिश्ते तो काफ़ी अच्छे आएंगे। पारिवारिक तालमेल तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ हद तक जो है आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए और व्यर्थ का खर्च करने से अवश्य बचना चाहिए। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान पे गोचर कर जाएंगे, जो पदोन्नति प्रमोशन के लिए समय बहुत ही बेहतर है। आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। भाई बहनों और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। रुकी हुई शिक्षा आपके जीवन में इस समय पूर्ण होते हुए नजर आ रही है। लव लाइफ काफी समय से खराब चल रहा था, उसमें सुधार होगा। खानदानी संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई विवाद है तो उसमें निश्चित तौर पे आपके जीवन में आपके लाभकारी फैसले नजर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है माता के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा कुछ हद तक जो है आप अपने जीवन में संपत्ति वगैरह परचेज करने में सफल होते हुए नजर आएंगे।
इसके अलावा चंद्रमा 18 और 19 तारीख को कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जब ये कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सप्ताह के अंतिम पड़ाव में नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में सफलता मिलेगा। पिता के द्वारा तालमेल लाभ मिलेंगे और पिता से काफी समय से तालमेल खराब थे तो वह ठीक होगा। काफी समय से आप नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान थे, उसमें सफलता के योग बनेंगे। संपत्ति के सुख के अलावा सामाजिक ख्याति बनेगी। काफी समय से एक पद की प्राप्ति करना चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहा था, वह होता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। संतान की तरक्की और संतान से लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई दिख रही हैं। संतान की नौकरी के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गणेश जी को पेड़े का भोग लगाइए पर डे। देखिए पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात करें आपके जीवन में साप्ताहिक राशिफल का, तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को जो है चंद्रमा षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। अतः इस समय थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष का दौर देखने को मिलेगा। पारिवारिक विवाद या लव लाइफ में थोड़ी सी समस्याएं इस समय खड़ी हो सकती हैं। इस समय आपके जीवन में थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। इस समय अगर मैं बात करूं तो आपको आत्मविश्वास को थोड़ा सा मजबूत करके रखना पड़ेगा। जबकि 14 और 15 तारीख भी आपके लिए ठीक नहीं है। 14 और 15 तारीख को जो है आपके जीवन में पत्नी से, दाम्पत्य जीवन में यानी पत्नी से या पति से मतभेदता दिख रहा है। इस समय व्यापार या पार्टनरशिपिंग में नुकसान की संभावनाएं हो सकती हैं। लालच में आकर के कोई जॉब के ऑफर को मत एक्सेप्ट कीजिएगा, गलत डायरेक्शन पे आपको लेके जा सकता है चंद्रमा। भाई बहनों से मतभेदता से बचनी चाहिए। सामाजिक प्रॉपर्टी या खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है तो थोड़ा आपको बचना चाहिए। सरकार के कुछ लोगों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अपने हेल्थ का विशेष ख्याल देना चाहिए और इस समय थोड़ा सा पेट, यूरिन और गले के रोग से परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि देखिए अगर आप थोड़ा शांत रहते हैं तो आपको खोया हुआ सम्मान भी वापस मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन के कुछ बड़े फैसले तो आप जरूर लेंगे लेकिन उलझने थोड़ी सी इस समय डिस्टर्ब कर सकती हैं। 16 और 17 तारीख को गज केसरी योग हो जाएगा। जो व्यापार और नौकरी में जो उलझने पैदा हुई हैं सप्ताह के शुरुआत में, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। भाई बहन और रिश्तेदारों से तालमेल ठीक होगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति भी होते हुए नजर आ रही हैं। पुराने कोई केस मुकदमा है तो उसमें तो आप विजयी होते हुए दिखेंगे ही। कुछ हद तक विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सीनियर अधिकारियों से तालमेल तो अच्छा होगा और अगर आपको विवाह करना था, किसी को पसंद करते तो वो भी ठीक है और विवाह के भी रिश्ते काफ़ी अच्छे आते हुए दिखेंगे। हाँ, इस समय मैं एक बात अवश्य बोलूँगा, भावनात्मक विचारों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही अच्छा है। 18 और 19 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति के योग अच्छे हैं। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा है क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि को देखेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। उच्च शिक्षा का लाभ है। इस समय लॉटरी सट्टा से मार्केट के लाभ होने की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ेंगी। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों से और पिता से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। आप नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण चाह रहे थे, इस समय मिलने की संभावनाएं अत्यधिक रहेंगी। संतान की तरक्की होगी। संतान के विवाह को लेकर के कुछ समस्या है तो वह भी दूर होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलेगा। हो सकता है आप धार्मिक यात्रा पे कहीं जा सकते हैं या अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ संपत्ति वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन क्या करना है? गणेश चालीसा का पाठ करना है। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को तो समय ठीक है। उच्च शिक्षा का लाभ नजर आ रहा है। हार्ड वर्क करेंगे, इनकम की कमी नहीं होगी। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी होगा। काफ़ी समय से लव लाइफ खराब था तो लव लाइफ को लेकर के आप बड़े फैसले अपने जीवन में ले सकते हैं और वैवाहिक जीवन के लिए भी प्रेम से रिलेटेड आप आगे बढ़ सकते हैं। आय स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि है। पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी और साथ में जो है कोई जॉब या इंटरव्यू का रिजल्ट आना है तो शायद आपके फेवर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 14 और 15 तारीख को आपको बचने की संभावना है। 14 और 15 तारीख को आपको हेल्थ इशू आएगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ज़्यादा बोलेंगे और पारिवारिक और लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको किसी भी हाल में इस समय अपने आप को बेहतर बना के रखना चाहिए। द्वितीय भाव का चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना व्यर्थ के खर्च को दिखा रहा है। आपको किसी भी हाल में व्यर्थ के खर्चों को बचाना चाहिए। षष्ठ भाव में चंद्रमा का विराजमान होना थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्या और नेत्र की समस्या पैदा कर सकता है। लव लाइफ में धोखा हो सकता है। हड़बड़ा करके कोई बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग ना करें। 16 और 17 तारीख को विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। लव लाइफ का योग बहुत ही अच्छा है। दाम्पत्य जीवन का सुधार होगा। जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। बड़े इन्वेस्टर जीवन में आ सकते हैं। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बड़े ऑप्शन आएंगे और बदलाव भी संभव है। इसके अलावा सप्तम भाव में चंद्रमा मानसिक शांति देगा, उच्च का लाभ भी देगा।
सप्तम भाव का चंद्रमा आपके जीवन में गज केसरी योग की उत्पत्ति कर रहा है। अतः आपके जीवन में जो है सबसे ज़्यादा लाभ आपके जीवन में मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में काफ़ी समय से कुछ सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज करना चाहते थे, वह करेंगे। जो आपके कंपटीटर है आपसे दूर जाएंगे और आप चाह रहे थे कि जीवन में कुछ सफलताएं मिले, तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। 18 और 19 तारीख को थोड़ा हेल्थ इशू जरूर पैदा हो सकता है। इस समय थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्याएं होंगी, लेकिन चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। पुराने पैसे फंसे हुए प्राप्त होंगे। पुराने एम्प्लॉय जो छोड़ के गए थे वो आते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से मतभेदता थी या आपसी तालमेल बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था, उसमें सुधार होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा पेट और पैर की समस्याएं हो सकती हैं। मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखेगा। सब अष्टम भाव का चंद्रमा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा लाभ के योगों को बनाएगा कि आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय के लिए बेहतर ऑप्शन की तलाश में रहेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आपको प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 नवंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। कारतत्व के अनुसार ये शुभ है। अतः आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। 13 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय में योग अच्छे हैं। पिता से तालमेल काफी अच्छा होगा। कोई बड़े पद की प्राप्ति करना चाहते थे, वह प्राप्ति होगा पद का, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में जीवन के कुछ बड़े निर्णय आप अवश्य लेंगे। लेकिन 14 और 15 तारीख को अपने संतान पक्ष को लेकर के परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपको तरक्की जो 13 तारीख को होगा, आपके कुछ लोग जलन से आपको जो है थोड़ा मानसिक तनाव या डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने संतान पक्ष को लेकर कोई बड़े फैसले मत ले लीजिएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले विचार कर लीजिएगा। पुराना लव रिलेशनशिप वापस आ रहा है तो धोखा ना हो जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। इसके अलावा जो है किसी भी हाल में पंचम भाव पे चंद्रमा जब रहेगा तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। कोई भी इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो कोशिश कीजिए कि उस पर बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने का, डिप्रेशन से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। पैसे की कमी नहीं है क्योंकि विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो है कुछ बड़े भाई बहनों से लाभ की संभावनाएं तो आवश्यक तौर पे मिलनी ही मिलनी है, लेकिन आपको किसी भी हाल में अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करना है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा गज केसरी योग उत्पत्ति कर देगा। जो शत्रु आपके पीछे पड़े थे उनका नाश होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक तालमेल ठीक होगा। जो परिवार के लोगों से आपकी मतभेदता थी वह ठीक होते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके ही परिवार के लोग कुछ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं या डिप्रेशन में डाल सकते हैं, इससे बचने की संभावनाएं बनेंगी। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगा। संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होगा और कुछ हद तक जो है कोई लोन या कर्ज है तो उसकी समाप्ति करेंगे। 18-19 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे। जीवन साथी के सुधार हो जाएगा। अच्छे नौकरी में योग बनेंगे। जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय लेंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। सप्तम भाव का चंद्रमा का मजबूत होना आपके जीवन में एक तरह से कह सकता हूं कि द्वितीय संतान की तरक्की या द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। लगन भाव पे चंद्रमा, खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिलता हुआ दिखेगा। चली गई नौकरी वापस आएगी और बड़े इन्वेस्टर या पार्टनरशिप में तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए घर से निकलने से पूर्व जो है अपने सर पे थोड़ा सा चावल छिड़क लेने का। देखिए पूरा सप्ताह आपके जीवन में बहुत ही बेहतर जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेगा तो निश्चित तौर पे आपको पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव का होकर के तृतीय भाव पे रहेगा। कुछ मोटे कर्ज की मुक्ति तो आप करेंगे ही करेंगे। नेत्र संबंधित या सर दर्द संबंधित जो समस्याएं थी इसमें कुछ हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा। लव रिलेशनशिप ठीक होगा। छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों से कुछ मतभेदता थी तो उसमें ठीक होगा। विदेश जाने से रिलेटेड वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट या किसी चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर रखे हैं तो कुछ फेवर में आता हुआ नजर आएगा। 14 और 15 को आपको घरेलू मतभेदता दिख रही है मुझे। 14-15 को आप सामाजिक आस पड़ोस के लोगों से बच करके रहिएगा। कुछ लोग आपके प्रतिष्ठा और इज्जत का हनन कर सकते हैं। इसमें मोटा खर्च हो सकता है या कोई कानूनी परेशानी हो सकती है तो आपको इस समय थोड़ा सावधान होना चाहिए। नौकरी को लेकर के अपने सीनियर से तालमेल तो बेहतर रखिएगा। जिनको नई नौकरी की प्राप्ति करनी है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई नई नौकरी के लिए या विदेश यात्रा वगैरह के लिए कहीं कुछ अप्लाई करना है तो गलत डॉक्यूमेंट मत करिएगा। हो सकता है कुछ परेशानियां पड़ जाए। इस समय
कोई भी महंगे गैजेट्स वगैरह परचेज करने से पहले विचार कर लेना है आपको। अपने सीनियर से तालमेल बेहतर बना के रखना है, वो आपके पर्सनल कामों पे ज़्यादा ही ध्यान दे देगा, इसमें ध्यान देना है। और अगर आप कुछ सामान परचेज करते हैं तो इसकी दिखावा किसी को नहीं करनी है, उसी में कुछ मध्य में शत्रु पैदा हो करके परेशानी पैदा कर देंगे। अब 16-17 तारीख को जो डिप्रेशन और जो तनाव जो 14-15 को आया था वो 16-17 को ठीक हो जाएगा। 16-17 को धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। 16-17 को संतान सुखों की प्राप्ति होगी, संतान से तालमेल ठीक होगा, लव लाइफ ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बनेंगे। विदेश जाने हेतु वीजा या ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह के जो अप्लाई किए हैं उसमें सुधार होगा। आय स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। मोटे कस्टमर या विदेशी कस्टमर से तालमेल अच्छा होगा, या नौकरी में विदेश जाने के योग अच्छे बनेंगे। 18-19 तारीख को थोड़ा हेल्थ इशू रहेगा, लेकिन अपने आप को संभालना पड़ेगा। कुछ पारिवारिक विवाद हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, पर सभी आपके फेवर में रहेंगे। इस समय आप मोटे धन की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे और मोटे कर्ज की मुक्ति के भी अवसर को खोलेंगे। इस समय बहुत समय से आपके गृह कलेश यानी घरेलू कलेश जो चल रहा था उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी, और नसों से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड और नेत्र से रिलेटेड समस्याओं में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक कानूनी परेशानियों से आप विजयी तो जरूर होंगे, लेकिन परिवार के लोगों से या मित्रों से अपनी कोई भी बातें जो है इस समय शेयर करने से पहले आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जल में डालें थोड़ा गुड़ और प्रत्येक दिन शिवलिंग पे अर्पित करें। देखिए आपका समय बहुत ही बेहतर जाएगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो आपके जीवन में कैसा रहेगा? कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 से लेकर के 19 तारीख की मध्य की बात करूं तो 13 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये द्वितीय भाव पे गोचर करेगा कन्या राशि वाले, तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बेहतर योग बनेंगे। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेगा। काफ़ी समय से आप नौकरी व्यवसाय में जो परिवर्तन करना चाह रहे थे वो परिवर्तन के बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। आय का मालिक का धन में जाना ये राज्यों के समान काम करेगा। अतः इस समय जो है आप अपने जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों को पूर्ण करने वाले रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा जो है आपके जीवन में कन्या राशि वाले, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, पारिवारिक तालमेल आपके बेहतर होंगे, लव लाइफ ठीक होगा, और किसी से आप विवाह करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड भी बेहतर समय नजर आ रहा है। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब यह तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपके जीवन में कुछ सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय भाव का चंद्रमा नीच का रहेगा। अतः इस समय कन्या राशि वाले थोड़ा सा गले के रोग, पेट संबंधी थोड़ी सी समस्या, बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों के अलावा या खानदानी संपत्ति के विवाद को लेकर के इस समय आप अपने जीवन में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। अतः इस समय किसी भी हाल में जो है आपको अपना हेल्थ का और विवाद से बचना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। 16 और 17 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, पुराने स्ट्रेटेजी में जो आप काम कर रहे थे उसको परिवर्तित करेंगे। कोई सीनियर या बॉस आपको बहुत डैमेज कर रहा था, परेशान कर रहा था और आप चाहते थे कि स्थानांतरण हो जाए मेरे मन लायक, तो स्थानांतरण हो रहा है। इसके अलावा जो है आय का मालिक का केंद्र में जाना, काफ़ी समय से आपका घर का काम रुका हुआ है, काफ़ी समय से आपकी संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद है वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय करना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। पेट, पैर और गले से रिलेटेड स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। विदेश जाने से रिलेटेड टॉप क्लास का समय नजर आ रहा है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति है। आपके संतान आपके फेवर में बात करने वाले रहेंगे जो काफ़ी समय से विमुख थे। संतान के विवाह को लेके, उसके कर्म क्षेत्र को लेके जो परेशानियां चल रही हैं इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ भी नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। प्रेम से विवाह के लिए ये समय सबसे ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए 5 पीस इलायची जो जिसमें महक होता है वो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कीजिए, नहीं तो कुछ मित्रों को बांट दीजिए। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा आपके लिए। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को तुला राशि वाले आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस में रहेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा, लेकिन थोड़े से वाद विवाद के साथ में। नौकरी व्यवसाय में बेस्ट ऑप्शन के कुछ चांसेस आपको इस समय नजर आएंगे।
कोई पद के लिए आप अप्लाई किए थे तो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। व्यापार करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए 14-15 तारीख को आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका 13 तारीख को तरक्की होगा तो थोड़ा अहंकार और घमंड आपको ओवर कॉन्फिडेंस बना सकता है। तो इस दरमियान में आपको पारिवारिक विवाद, इस दरमियान में आपको मित्रों से विवाद या कर्म क्षेत्र में विवाद हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस ना भी हो तो आपको जुबान पर नियंत्रण अवश्य रखना पड़ेगा 14 और 15 तारीख को। 14 और 15 तारीख को जो है आपके जीवन में चंद्रमा अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, जो खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे होंगे, लेकिन आपका गलत इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद कर सकता है। तो पैसे खर्च करने से पहले आपको 20 बार सोचना चाहिए, जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। और कोई पुराने मित्र आपके जीवन में दोबारा एंट्री कर सकते हैं, वो अपने लालच में आएंगे, आपको बचना चाहिए। 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में यह तृतीय भाव पे गोचर कर जाएगा, जो आपके जीवन में बेहतर रहेगा। यह आपके जीवन में गले से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड स्वास्थ्य को ठीक करेगा। जो अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत परेशान है, आपके जीवन में बहुत ही बेहतर नजर आएगा। यानी 16 से 19 तारीख का समय आपका बहुत ही बेहतर है। 16 से 19 तारीख के मध्य में आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होगी। 16 से 19 तारीख के मध्य में आपके माता और पिता से तालमेल अच्छे होंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां हैं, 16 से 19 तारीख के मध्य में यह सभी चीज़ें आपके जीवन में ठीक होंगी। पारिवारिक तालमेल आपका ठीक होगा। विदेश जाने से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सरकार पक्ष से कुछ विवाद था, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है आपके जीवन में कि इस समय जो है कानूनी परेशानी के चलते कोई डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में जो है यानी 13 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे गोचर करेगा। देखिए वृश्चिक राशि वाले, मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि 13 तारीख को आपका धन का व्यय हो सकता है, आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय सीनियर से मतभेदता हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है या कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप में अवेयर करके रखिए और छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दीजिएगा। इस समय थोड़ा पेट संबंधित और सर दर्द संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 14 और 15 तारीख को आप बहुत ही तनाव और थोड़ा डिप्रेशन में नजर आएंगे, क्योंकि चंद्रमा नीच का रहेगा। इस समय आप अपने क्रोध में जो है अपने शत्रु के समक्ष ज़्यादा बोल सकते हैं, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जबकि आपके जीवन साथी आपके हर मुसीबत में साथ देंगे। पार्टनरशिपिंग में पार्टनर आपको साथ देता हुआ नजर आएगा। आपके जो कंपटीटर हैं, ये मतलब जो विरोधी हैं, वो आपके समक्ष नहीं टिकेंगे। द्वितीय संतान की तरक्की जरूर होगी, लेकिन आपको अपने पिता से और अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस समय आप व्यर्थ के घूमने के चक्कर में बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने हॉलिडे पैकेज को थोड़ा कंट्रोल में रखें, या फिर कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप ये सब कदम ना उठाएं, वो धार्मिक या स्पिरिचुअल ही क्यों ना हो, क्योंकि पहले अपने आप को आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। कुछ लोग बदनाम करेंगे, डिप्रेशन में डालेंगे, दूसरों के चक्करों में नहीं आना है। अपने कर्म क्षेत्र पे पूर्ण रूप में ध्यान देना है। थोड़ा सा मन लगाएंगे तो 16 और 17 तारीख को, यानी 16-17 तारीख पहुंच गया हूं मैं, नए नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हो जाएगा। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा, धन की प्राप्ति के योग खुलेंगे, लव रिलेशन ठीक होगा, प्रेम से विवाह के योगों के अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते नजर आएंगे। ये बात सच्चाई है। जहाँ भी आपके पैसे फंसे हुए हैं 16-17 तारीख को मिलता हुआ नजर आएगा। 18 और 19 तारीख को काफ़ी समय से जो आपके लव लाइफ में खराबी चल रही थी वह सुधार होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए यह समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। विदेश यात्रा के लिए समय ठीक है। 18-19 तारीख को आप अपने भाई बहनों में से किसी का विवाह को लेकर के परेशान है, उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, उसके करियर को लेकर परेशान है, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होगा। कुछ हद तक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको करियर में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ मिलेगा। अपने सीनियर से थोड़ा सा तालमेल ठीक करते हैं तो सालों से रुका हुआ प्रमोशन भी आपका सफल हो रहा है। ऐसे भी सालों से रुका हुआ प्रमोशन आपका सफल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन ओम हम हनुमत नमः मंत्र का जाप करिए और घर से निकलने से पूर्व अपने सर पे थोड़ा सा दूध का छिड़काव अवश्य कर लीजिएगा। धनु राशि वाले
चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को आय के सोर्स में वृद्धि रहेगा। लॉटरी सट्टा से मार्केट में लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा हेतु शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। कुछ हद तक ससुराल पक्ष या खानदानी संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। संतान पक्ष से थोड़ी सी खटपट हो सकती है पर बेहतर रहेगा। थोड़ा सा टॉन्सिल को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। संतान की तरक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें कुछ हद तक पास होंगे। लेकिन 14 और 15 तारीख को व्यर्थ का धन का व्यय से आपको बचना चाहिए। 14 और 15 तारीख को व्यर्थ के स्कैंडल में किसी पे भी विश्वास करने से पूर्व जो है आपको पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। 14 और 15 तारीख को धनु राशि वाले आपको विदेश यात्रा हेतु कुछ सब शुभ समाचार जरूर मिलेगा, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट का प्रयोग करिएगा। कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत तरीके से कोई काम अगर करते हैं तो आप फंस सकते हैं, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 16 और 17 तारीख को, देखिए 16 और 17 तारीख को आपका समय बहुत ही अच्छा है। 16 और 17 तारीख को मानसिक शांति मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। नौकरी व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कानूनी परेशानियों से मुक्ति होगी और विवाह के अच्छे रिश्ते भी आएंगे। आपके जॉब के या आपके जो भी कंपटीटर हैं उनसे तालमेल तो बेहतर होगा ही, आप आगे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। जीवन साथी के तरक्की भी बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो है द्वितीय संतान हेतु समय बहुत ही बेहतर रहेगा। 18 और 19 तारीख को काफी समय से जो आपका लव लाइफ खराब चल रहा था इसमें सुधार होगा। काफी समय से आप चाह रहे थे कि नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन हो, मन चाहा परिवर्तन हो, तो 100% मन चाहा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा धनु राशि वाले। इसके अलावा 18-19 तारीख को मोटे धन की प्राप्ति होगी। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। पीएफ या फिर जहां भी सरकार के पास आपके पैसे फंसे हुए, इंश्योरेंस का, पीएफ का, इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी पैसे फंसे हुए हैं सभी आपके जीवन में निकलते हुए नजर आएंगे। आप इस समय अपने वाणी के दम पे लोगों का दिल जीतेंगे। वाणी की कला पे आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जब ये कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे तो जो काफी समय से परेशान थे नई नौकरी व्यवसाय को लेकर के वह ठीक होगा। काफी समय से प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह परचेज करने की कोशिश कर रहे थे पर बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ दिखेगा। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी। तालमेल आपके घर में जो बिल्कुल खराब हुए पड़े थे वह ठीक होगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा। किसी से विवाह करना चाहते थे तो विवाह के ऑप्शन जरूर मिलते हुए नजर आएंगे। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज आप कर सकते हैं। समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन 14 और 15 तारीख को थोड़ा बचना पड़ेगा। 14-15 तारीख को कुछ मोटे नुकसान हो सकते हैं धन के, इसलिए किसी भी कहने पे आप इन्वेस्टमेंट से पहले बचें। इस समय अपने व्यापार पे जो आपके मोटे कस्टमर उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पैसे वगैरह रिटर्न मांग सकते हैं। जो आपके कंपटीटर वगैरह है उनसे बहस नहीं करना है किसी भी हाल में। इसके अलावा पेट और पैर की थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, इस पे ध्यान देना है। मानसिक शांति आपको बना के रखना है। किसी भी हाल में जो है आपका सप्तम भाव का चंद्रमा आय स्थान में रहेगा नीच का, तो जीवन साथी से तालमेल ठीक रखे। बड़े विवाद से अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए सावधानी है। जो प्रथम संतान कंसीव करना चाहते हैं आपके लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। विदेश यात्रा को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 16 और 17 तारीख को विदेश यात्रा का योग अच्छा है। कर्ज की मुक्ति करने वाले हैं। जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा। विवाह के योग अच्छे होंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय आप अपने जीवन के कुछ निर्णायक और बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। इस समय जो है आप व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय आपके कुछ पुराने ऑर्डर जो पेंडिंग पड़े हुए थे वह पुनः ठीक होता हुआ नजर आएगा। धन के योग में कहीं से कोई कमी नहीं है। हो सकता है कहीं घूमने का प्लानिंग कर सकते हैं फैमिली के साथ में। 18 और 19 तारीख को जो है आपका सबसे सुपर समय है। इस समय जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी का करियर का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इस समय जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। पुराने लव रिलेशन ठीक होंगे। प्रेम से विवाह के योग अच्छे होंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए भी तालमेल बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। चतुर्थ भाव का मालिक का केंद्र, चतुर्थ से केंद्र में जाना मतलब दशम होना। भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ के अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे।
जीवन साथी से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। पेट संबंधित, यूरिन संबंधित जो भी समस्याएं वो ठीक होंगे। और काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं ना, बड़ा ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब पुराना पेंडिंग जो भी काम था उसको पुनः आप रिकनेक्ट करके आगे बढ़ाने वाले हैं। 11 अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि वाले कि आपका कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी सप्ताह की शुरुआत में करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे, जो आपके पिता से तालमेल तो ठीक रखेगा। रिश्तेदारों से तालमेल आपके जीवन में बेहतर बनता हुआ दिखेगा। रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा। पुराने किसी मित्रों के द्वारा जो है आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के द्वारा थोड़ा सा किसी बात को लेकर प्रेशर हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय प्रमोशन के योग अच्छे हैं। विदेश यात्रा का योग काफ़ी नज़र अच्छा आ रहा है। आपके जीवन में षष्ठ भाव का मालिक भाग्य स्थान में जाना, जीवन के कुछ बड़े और ठोस निर्णय आप लेते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन देखिए 14 और 15 तारीख को ना आपको सावधान रहना पड़ेगा। 14 और 15 तारीख को पिता से मतभेद, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े कस्टमर से मतभेदता हो सकती है, या हड़बड़ा करके कोई नई नौकरी जॉब ज्वाइन करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, इसमें ध्यान देना चाहिए। जिनको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति करनी है इस समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अपने कर्म क्षेत्र को बचा लेना है आपको। सामाजिक ख्याति आपकी बहुत ही अच्छी रहेंगी। जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो आपको पूर्ण रूपेण अपने टारगेट को पूरा करके आपके समक्ष बेहतर साबित करते हुए नजर आएंगे। कुछ हद तक कर्ज की मुक्ति आप इस समय अवश्य करेंगे, लेकिन गुप्त शत्रु या पारिवारिक विवाद मतभेदता पैदा कर सकता है। अगर मैं बात करूं 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आय स्थान पे गोचर कर जाएगा। यह समय आपके संतान पक्ष की तरक्की के लिए अच्छा है, लेकिन प्रथम संतान के करियर को लेकर के या उसके व्यवहार को लेकर के थोड़ी सी मतभेदता नजर आ रही है मुझे। इस समय जो है आप विदेश यात्रा या कहीं घूमने का प्लानिंग सेट कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को जो है आप अपने जीवन में जो है धन की प्राप्ति हेतु कुछ नए नौकरी या व्यवसाय के तलाश कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार के ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं जहां पे आपकी ख्याति बढ़ने की उम्मीद होती है, तब तरक्की होगी, तो अचानक से आपके व्यूवर वगैरह बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, पंचम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ कि संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। लव लाइफ में विवाद जरूर होगा, लेकिन सुधार होगा। और इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ नजर आ रहा है, या कहीं से मोटा धन की प्राप्ति होगी। 18 और 19 तारीख को जो है थोड़ा डिप्रेशन, तनाव हो सकता है पैसे के खर्च को लेकर के। इस समय कुछ कानूनी परेशानी को लेकर थोड़ा विवाद परेशान कर सकता है, तो आपको कानूनी परेशानियों से बच करके रहना है। किसी भी हाल में जो है कुंभ राशि वाले आपको इस समय जो है अपने मन में मेंटल पीस या शांति बना करके रखना है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले षष्ठ भाव का मालिक का द्वादश में जाकर षष्ठ भाव को देखना, जो भी आपके पीछे शत्रु पड़े हैं, जो भी आपका नुकसान करना चाहते हैं, वो खुद ही दूर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले षष्ठम भाव का मालिक का द्वादश में जाना यानी विपरीत राजयोग बनने का मतलब ये हुआ कि आपको मोटे धन की प्राप्ति के अवसर भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जल में डालें थोड़ा काला तिल और शिवलिंग पे अर्पित करना चालू करें। पूरे सप्ताह आपका मार्बलस यानी सुपर जाने वाला रहेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को आपका स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक नहीं है। मीन राशि वाले, मैं बहुत सीधी बात आपको बताना चाहता हूं कि 13 से 15 आपको थोड़ा पेट और पैरों की समस्या नजर आएंगी। 13 से 15 के मध्य में थोड़ी सी कानूनी परेशानी हो सकती है, संतान पक्ष से थोड़ा विवाद हो सकता है, और इसके अलावा जो है इस समय थोड़ा आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। 13 से 15 के मध्य में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना चाहिए। कोई जॉब का इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट भी आना है या इंटरव्यू है, तो आपको इसको अवॉइड करिए या आगे बढ़ाइए या प्रिपरेशन पूर्ण रूपेण करिए। पानी ज़्यादा पीना है, पिता से मतभेद से बचना है, और सीनियर से भी मतभेद 13 से 15 के मध्य में आपको नहीं करना है। 16 और 17 तारीख को जिनको नौकरी को लेकर के बिल्कुल डिस्टर्बेंस था वह ठीक हो जाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति के अलावा कुछ महंगे गिफ्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ अच्छा है। प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपके जीवन में 16 और 17 तारीख को जो है आपके सीनियर सपोर्ट करेंगे, पिता भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। संतान की तरक्की या उच्च जगह पे आपको एडमिशन कराना है वह भी नजर आएगा। आप अपने शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, वह भी नजर आएगा बेहतर बनता हुआ। पंचम भाव का मालिक का केंद्र में जाना, निश्चित तौर पे ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अतः इस समय आप अपने जीवन में जो है संतान पक्ष को लेकर कुछ पैसे तो खर्च अवश्य कर सकते हैं। गुप्त शत्रु भी आपके समक्ष नहीं टिकेगा।
आप हो सकता है अपने घरेलू पक्ष में कुछ खर्च करें, या अपनी हो सकता है कुछ संपत्ति वगैरह आप खुद से बनाइए, उसको दोबारा रिन्यूएट कर सकते हैं। 18 और 19 तारीख को बहुत बढ़िया समय है, कहीं यात्रा पे जाने की संभावना बन जाएंगी। विदेश यात्रा का समय बहुत ही अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति है, मेंटल पीस मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल तो ठीक होगा ही होगा, छोटे भाई बहनों से भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक सुधार के अलावा जो है आप अपने जीवन में लव लाइफ में भी बहुत ही बेहतर सुख भोगने की स्थिति में नजर आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को बादाम का भोग लगाइए। देखिए पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह इस बार भी मैंने प्रेजेंट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।